जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। कहते हैं कि आपने ये नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह ने उन्हें 10 फर्जंद अता कर दिए तो वो उनमें से एक बेटे को इसके नाम पर काबतुल्लाह में ज़िबह करेंगे। चुनाचे जब आपके यहाँ 10 बेटे पैदा हो गए तो आप नज़र पूरी करने के लिए काबतुल्लाह में हुबुल बुत के करीब आए और अपने 10 बेटों के नाम पर कुरानंदाजी की। कुरान में आपके सबसे छोटे बेटे जनाब अब्दुल्लाह का नाम निकल आया, जो आपको सब बेटों में से प्यारे थे। जब कुरैश को इस बात का इल्म हुआ तो आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि अगर अरब में फर्जंद कुर्बान किए जाने की रस्म चल पड़ी तो सख्त आफत आ जाएगी। आप इस इरादे को तर्क कर दें और अब्दुल्लाह की जगह ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। चुनाचे आपने कुरैश की तजवीज़ पसंद की और 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में रिवायत है कि आप तमाम कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे और आपका कद सबसे लंबा था और सबसे ज़्यादा हलीम और सखी थे। जब कोई बादशाह आपको देखता तो आपसे बड़े एहतराम व इज़्ज़त से मिलता। इस वाक़े के बाद मौरिखीन लिखते हैं कि आप वहब अपने मुनाफ के पास गए और उनकी बेटी बीबी आमना से अपने लख्ते जिगर जनाब अब्दुल्लाह का निकाह कर दिया, जो कुरैश की औरतों में हर लिहाज से सबसे मुमताज़ व अफजल थीं। अगरचे आपका निकाह अब्रहा की फौज कशी के साल में हुआ, तहम हमला अब्रहा के वक्त जनाब अब्दुल्लाह मक्का से शाम सफ़र पर जा चुके थे। जनाब अब्दुल्लाह शाम तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में बीमार पड़ गए। चुनाचा आप मदीने में अपने ननहाल के यहाँ रुक गए और यहाँ एक माह बिस्तर अलालत पर रहकर खालिक हकीकी से जा मिले। मौरिखीन ने जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल 40 या फिर 45 शेरवानी बमुताबिक 1880 सिकंदरी वाक़े आमुल फ़ील तहरीर की है। लिखा है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौशेरवा आवल के अहद हुकूमत में पैदा हुए। विलादत मुहम्मदी के वक्त दुनिया में कोई मकाम ऐसा न था जहाँ हक का बोल बाला हो। लोग अपने पैदा करने वाले को भूलकर दुनिया की वो चीज़ें पूछते थे जिन्हें कुदरत इलाही ने उन्हीं की खिदमत के लिए पैदा किया था। यहूदी और ईसाई जो अहले किताब होने के दावेदार थे, अपनी मतलब बरारी के लिए आसमानी किताबों को यकसर बदल चुके थे और इस हाल को पहुँचे हुए थे कि उनके नज़दीक इंसान ही उनका खुदा था। लेकिन अहले अरब तमाम दुनिया में बुराइयों और गलाजतों में सबसे आगे थे। जुआ खेलते, शराब पीते और जीते जी बेटियों को ज़मीन में जिंदा गाड़ देते। इनमें बात बात पर तलवारें निकल आती और यहाँ तक तूल पकड़ती कि मुद्दतों जारी रहती ये जंग, जिससे कबीले के कबीले कट मर जाते। अपने आराम व आसाइश के लिए ईरानी बादशाहों के आगे सर झुकाते और भूख मिटाने के लिए सांप, बिच्छू और चूहे तक खा जाते। बुत परस्ती इनकी रग रग में समाई हुई थी। गर्ज यही वो सब था जिससे कुदरत इलाही ने तमाम दुनिया के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में पैदा करके अरबों को आपका मुखातिब अव्वल बनाया। मौरिखीन इस्लाम कहते हैं कि बावजूद इस दुनियावी महरूमी के जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी सी उम्र में भी इखलाक व आदात का बेहतरीन नमूना थे। आप कभी झूठ न बोलते थे, ना किसी को गाली गलोच देते थे और ना आपने कभी किसी बेहुदा खेल में हिस्सा लिया और ना मुशरिकीन और कुफार के मेले ठेले में कदम रखा और ना कभी बुत को पूजा और ना बुतों के नाम पर ज़िबह किए हुए जानवर का गोश्त चखा। गर्ज आप अपने पाकीज़ा तौर व एतवार के एतबार से सबसे अफजल व मुमताज़ थे। तमाम लोग आपकी इज्जत करते और बड़े कद्र की निगाहों से आपको देखा जाता। आप इस्लाही कामों में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, मगर इसके साथ साथ तन्हाई पसंद भी थे और अक्सर सोच विचार में पड़े रहते। मौरिखीन लिखते हैं कि जब आप 13 साल के हुए तो अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ शाम के सफ़र पर रवाना हुए। यह आपका पहला सफ़र था। जब आपका काफिला बसरा पहुंचा तो एक ईसाई राहिब बहीरा ने आपकी ज़ात में नबूवत की निशानियां पाकर अबू तालिब को मशवरा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस चले जाएं, क्योंकि अंदेशा है कि यहूदी इन्हें कत्ल ना कर दें। चुनांचे जनाब अबू तालिब आपको लेकर वापस मक्का तशरीफ़ ले आए। जब आपका सिन मुबारक 15 बरस का हुआ तो आपने अपने चचा की तहरीक पर इस मुआहिदा कुरैश में शिरकत की, जिसका मकसद मजलूमों की हिमायत करना था। आपने इस तहरीक में सबसे ज़्यादा नुमाया हिस्सा लिया। फिर जब आप 25 बरस के हुए
तो अरब की पाक बतन खातून जनाब खतीजा की तरफ से तिजारत के सिलसिले में दूसरी बार शाम के सफ़र पर गए। आपके साथ जनाब खतीजा का ग़ुलाम मेसरा था। आपको इस सफ़र में बहुत नफ़ा हासिल हुआ। तिजारत में शानदार कामयाबी और अपने ग़ुलाम मेसरा की ज़बानी आपकी सिफ़ात हमीदा मालूम करके हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत खुश हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गर्विदगी इस हद तक बढ़ी कि आपको निकाह का पैगाम दे दिया, जिसे आपने फ़ौरन कबूल कर लिया। हालांकि उस वक्त आपकी उम्र 25 बरस थी और जनाब खतीजा 40 बरस की थी। मकाम गौर है कि अरब जैसे गर्म मुल्क में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस की उम्र तक एक मती और संजीदा इंसान की तरह कमारे रहे, मगर दामन में कहीं धब्बा ना आने पाया। और जब तक बीबी खतीजा जिंदा रहीं, आपने दूसरी शादी नहीं की। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से 2 बेटे और 4 बेटियां हुईं। बेटे तो बहुत जल्द इंतकाल कर गए, अलबत्ता बेटियां जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जनाब ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जनाब रुक़ैया और जनाब कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यके बाद दीगरे बाद इंतकाल के जनाब उस्मान गनी से ब्याई गईं। बीबी ज़ैनब का निकाह अबुल आस से हुआ, मगर ये दुख्तर रसूल बाप के एक दुश्मन के हाथों नेज़ा लगने से बहालत हमल शहीद हो गईं। जनाब खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल का आपके दिल पर हमेशा सदमा रहा। आप अक्सर उन्हें याद किया करते और फरमाते थे कि खतीजा ने उस वक्त मेरी मदद की जब मैं नादार और मुफलिस था। फिर जब लोग मुझे मुफ्तरी व काज़िब कहते थे तो खतीजा ने मेरी नबूवत की तस्दीक की, और जब तमाम कौम और मुल्क मेरे खिलाफ था तो खतीजा की रफ़ाकत और हमदर्दी मेरे साथ थी। अरब में जो दुख्तर कशी का रिवाज था वो ईसाइयों ही की तबलीग का नतीजा था। अक्सर उनके कबीले यहाँ आबाद थे, ईसाइयत को फैलाने में लगे रहते थे। चुनाचे कुरान हकीम में है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत से कबल जब उनमें से किसी के यहाँ लड़की पैदा होने की खबर दी जाती तो इसका चेहरा फ़क हो जाता और वो रंजीदा हो जाता, और इस बुरी बात की वजह से अपनी कौम से छुपा छुपा फिरता और दिल में सोचता कि इस बार ज़िल्लत को अपने यहाँ रहने दे या मिट्टी में दफन कर दे। अगर कोई लड़की किसी से बच जाती तो इसको तरका पिदरी से कुछ नहीं दिया जाता। यूँ समझिए कि सिर्फ जान बख्शी ही इसका बाप के तरके में एक हिस्सा था। शादी के बाद वो अपने शौहर के कब्जा व इख्तियार में हो जाती थी और शौहर के मरने के बाद इसे माल मतरूका की तरह वारिसों में तकसीम कर दिया जाता था। सरफराज नबूवत होकर अव्वल आपने फ़र्दन लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया और उन्हें बताया कि हुबुल, इज़्ज़ा और लात व मनात वगैरह जिन बुतों की बंदगी में तुम पड़े हो वो झूठे हैं। उनका हरगिज़ अल्लाह ताला की बारगाह में कोई अमल दखल नहीं और ना इनकी कोई सिफारिश चल सकती है। आओ उस खुदा की बारगाह में झुक जाओ जिसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है और इस तमाम कायनात ज़मीन व आसमान का वाहिद खालिक है। वो खुद ब खुद हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तारीख़ इस्लाम में आपकी हिदायत का ये दौर खुफिया तबलीग कहलाता है, जो 3 साल तक बराबर जारी रहा। इस ज़माने में बच्चों में सबसे पहले अव्वल ईमान लाने वाले जनाबे अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं और औरतों में जनाबे खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसके बाद जनाबे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। मौरख़ीन ने कुछ अस्मा और भी लिखे हैं जिनकी फहरिस्त तारीख़ में मौजूद है। जनाब रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के 13 साल सख्त दुश्वारियों और मुसीबतों में गुजरे। कौम ने आपको एक खुदाए वादहु ला शरीक की तौहीद का सबक देने और इसकी बंदगी की तरफ बुलाने की पादाश में तरह तरह की तकलीफ़ें और दर्दनाक अज़ियतें पहुँचाईं। आपकी तौहीन और तहकीर जो कुछ बन पड़ा कर गुजरते और आपको अदाए नमाज से रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि थूका, कूड़ा करकट और गंदगी डाली और आपकी गर्दन में आप ही के इमामे का फंदा डालकर काबे से बाहर निकाल दिया। मुसलमानों पर तरह तरह के मजालिम ढाए जाने लगे, उनकी ज़िंदगी तल्ख कर दी गई, लेकिन बेशुमार तकलीफ़ व मसाइब के बावजूद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरीज़ा तबलीग रिसालत में बराबर मुनहमिक रहे। और एक रोज़ कुफ़ार मक्का ने कुरैश के बड़े बड़े सरदारों का एक वफ़द आपके चचा हज़रत अबी तालिब पिदर हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की खिदमत में भेजा और वो अभी अपने भतीजे को समझाएं कि हमारे खुदाओं की तस्दील करने से मना करें। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा से बिल्कुल साफ साफ कह दिया, ए चचा, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें और चाहे मैं इस काम को छोड़ दूं
जब तक ये काम गालिब ना हो जाए या मैं खुद ही हलाक ना हो जाऊं, मैं इसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा।